अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, हर जगह हर लम्हा महफूज हों, कोई बीमारी कोई मुश्किल किसी को ना आए, खैर के साथ आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आज के ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। सुबह से ही जो है ना, मैंने आज सोच लिया था कि मैंने क्या बनाना है। अच्छा, जब ग्रोसरी का एंड हो रहा होता है ना, तो नहीं समझ आ रहा होता कि ना क्या बनाएं क्या ना बनाएं। दिमाग ना माउस सा होना शुरू हो जाता है कि आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना। सब्ज़ी का जो है ना, वो हस्बैंड का यही है कि कभी ला के देते हैं कभी नहीं, और गोश्त भी हमारे यहाँ ना इस तरीके से रेगुलर में नहीं बनता। तो मैंने आज सोचा कि आज क्या ऐसा करें कि ना खाना भी कुछ यूनिक सा हो जाए और खाना भी बन जाए। तो मेरी आजकल कोशिश यही होती है कि जहाँ तक हो सके घर में बना लूँ, बाज़ार से जो है ना वो कम ही कुछ खाने पीने का हिसाब बने। तो कलौंजी मैंने देखी ना, उसमें कलौंजी में ना हल्के फुल्के से कुछ कीड़े लग गए थे, और अगर मैं कलौंजी को ज़ाया कर देती ना, तो मेरे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ। अच्छा, मैंने क्या सोचा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी जो है ना, मैंने इसके देख लें सारे कीड़े वीड़े सब अलहदा कर दिया। अब मैंने इसको जो है ना वो हल्की सी खुश्की वाली जगह पे मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। मैंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत सी कोई नमी है ना, वो साइड में हो जाए। अच्छा, बच्चों के लिए अब मैं नाश्ता बना रही थी। मैं बिल्कुल अव्वल वक्त ही मैंने आपको सीन जो है ना मैंने दिखाया है मॉर्निंग का, कि कुछ काम किए बगैर जो है ना मैंने सोचा था। अच्छा, सुबह में जो है ना वो सिर्फ चाय नाश्ता हस्बैंड ने करवा दिया था बच्चों को भी, और मैंने भी बस हल्का फुल्का से ही आजकल जो है ना मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं ज़्यादा हैवी नहीं करती, और अंडे खाए हुए तो मुझे काफ़ी महीनों हो गए, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने इस तरीके से अंडे जो मैं हाफ़ फ्राई कर करके खाती थी ना, मेरा तो ऐसा लग रहा है मुझे तो नज़र ही लग गई है अंडे खाने की ना। मेरा तो कोई सीन ही नहीं बन रहा अंडे इस तरह खाने का जैसे मैं रेगुलर खाती थी। तो दिल भी नहीं चाहता ना देख के, अल्लाह मुझे माफ़ करे, पता नहीं क्यों क्या होता है ऐसा कि अब दिल भी चाहना बंद हो गया है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी दूसरों के सामने आ जाए ना, तो फिर उसको ना कहे भी नज़र लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ सीन हुआ है। खैर जी, बच्चों ने जो है वो सुबह सिर्फ चाय नाश्ता किया था, तो अब था 11-12 बजे का टाइम। तो मैं बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से जो है ना मैं एग फ्राई कर रही थी, और इन लोगों को बिठा के जो है ना मैं जल्दी से नाश्ता करूँगी। और इनको नाश्ता कराते कराते में ही जो है ना वो ज़ोहर की अज़ान हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से जो है मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मेरी ये सोच होती है कि मेरी ज़ोहर की नमाज़ जो है ना वो देर ना हो, फिर वो देर होती है ना, होती चली जाती है, और फिर वो असर से जाके जो है ना मेरी ज़ोहर जुड़ जाती है। खैर जी, नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैंने सोचा कि अब अपने लिए कुछ कर लेते हैं। आप लोग मुझे सोचेंगे कि क्या बेवकूफ़ सी औरत है, ये अपने नाश्ते के हिसाब में क्या चीज़ बना के जो है ना हमें दिखा रही है। तो खैर, ये मेरा नाश्ता नहीं समझे आप, मेरा जो है ना ये ब्रंच टाइप था। और मैंने कोई सुबह में जो है ना वो 8-9 बजे के करीब की जो है ना मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी। मैं उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो बस मैंने अब सोचा कि अब जल्दी जल्दी से ना कुछ ऐसा खा लेती हूँ कि बच्चों का दोपहर का खाना भी हो जाएगा और मेरा ब्रंच भी हो जाएगा। बच्चों का लंच हो जाएगा, मेरा ब्रंच हो जाएगा। मैं जो है ना वो इस तरीके से गाहे बगाहे मैं ना कभी जैसे इस तरीके से मैं ये मैरिनारा सॉस वाला जो पास्ता होता है ना, मैं किसी भी उसमें मैं बना लेती हूँ। अगर मेरे पास स्पेगेटी अवेलेबल होती है मैं उसमें बना लेती हूँ, मैक्रोनी होती है उसमें बना लेती हूँ। अभी मेरे पास स्पायरल पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ही बना लेती हूँ। तो बच्चे जो है ना मेरे बड़े शौक से खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी मैं आज आपके साथ ना एक झटपट सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर करती हूँ। अक्सर होता है ना बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा होता क्या दें क्या ना दें, तो ये हल्का फुल्का सा पास्ता होता है, ये बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं। इसमें कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं होती, टमाटर भी पीस के डाला हुआ होता है। तो बस ये बड़ा आसान सा जो है ना वो मेथड है। अच्छा, सबसे पहले क्या किया, मैंने एक टमाटर को ना अच्छे तरीके से पीस लिया, पानी डाल के थोड़ा सा ना मैंने जूसर में उसको पीस लिया। उसमें अब मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला। 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून भर के जो है ना मैंने इसमें क्रीमी मायो डाला। थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें सिरका डाला, थोड़ा सा जो है मैंने इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा ही नमक, और एक चिकन क्यूब आधा मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने इसमें डाला। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। केचप मेरे पास नहीं थी, अगर होती तो मैं डाल देती। केचप का भी एंड हो गया, बस अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना चीज़ें खैर से आने वाली हो रही हैं। हल्का सा इसमें नमक डालूंगी, और थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें मैंने पिसी हुई डाली हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ना ये इस तरीके से बबल्स वाले इसके जब बनना शुरू हो जाएंगी ना, तो बस ये रेडी है। बस इसका आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैक्रोनी के अपने जो ये जो स्पायरल है अपनी, इसका उबलने का मैंने इंतज़ार करना है। अच्छा, मैं इसको चेक कर रही थी बार बार ना, ये स्पायरल वाली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है उबलने में। इतनी देर में आपको ये दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना मेरे चचिया ससुर के यहाँ माशाल्लाह जो है वो उनका पहला पोता हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हम रात को ना इस दिन जिस दिन का ये व्लॉग है, अभी तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यह है कि उनके अक़ीक़ा हुआ था, तो उन्होंने इस बॉल में जो है वो इस तरीके से बॉक्स बनवा के ना, शॉपर भी जो है ना वो इट्स अ बॉय का ही बनवाया था। तो इस बॉल में जो है वो उन्होंने मोतीचूर भिजवाया था। मोतीचूर के लड्डू नहीं, मोतीचूर का जो चूर होता है ना, ये मीठा वाला, ये वाला जो है ना इन्होंने भिजवाया था। और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह देसी घी में बना हुआ था। हमने थोड़ा बहुत ही खाया,
मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना, हम लोगों ने बस 1-2 चमचे खाए, उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया था। मैंने कहा इससे पहले कि ये चीज़ ख़राब हो, आप ना इसको ले जाएँ। आप माशाल्लाह लेबर जो है ना वो 1-1 चमचा भी सब खा लेंगे ना, तो चीज़ जो है वो निमर जाएगी बजाय इसके कि ख़राब हो। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा बॉल, अच्छा मैंने रात को ही ना बॉल में से निकाल के इसको डब्बे में भर लिया था। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे तुम तो बस बर्तनों में तुम्हारी जान है, तुम्हारा बस ना चले तो बर्तनों की शॉपिंग करती रहो। मैंने कहा अच्छी चीज़ है, साइड लगा लेते हैं इसको। तो खैर मैंने कहा मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ, मैं डिश आउट करूँगी, इससे पहले आप लोग देख लें कि ये जो बाउल है ना ये हमें गिफ्ट में आया। खैर जी, बस हमारी मैक्रोनी तैयार है, इसको मैंने डिश आउट किया। साथ ही साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। आज मैंने सोचा कि मैं ना मानो के लिए लॉन्ड्री कर लूँ, क्योंकि मेरी बच्ची के सारे कपड़े जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा बस इसकी लॉन्ड्री कर लेती हूँ। बाकी तो ये कि सर्फ़ नहीं है, थोड़ा सा ही सर्फ़ पड़ा हुआ था, तो मानो की ही सिर्फ लॉन्ड्री हो सकती थी। बाकी बच्चों के भी और भी सबके कपड़े हैं, लेकिन अभी जो है ना वो सर्फ़ एंड हुआ है, तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना जितना सर्फ़ है मैंने उसका पैकेट समेत ही ना मैंने उसमें डाल दी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब सर्फ़ एंड हो जाता है ना तो मैं पैकेट समेत ही जो है ना वो सर्फ़ को डाल देती हूँ। अब अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जो ये मानो का स्टैंड है ना, इसमें मैं इसकी कमीज़ें जो इसकी शर्ट्स होती हैं ना वो मैं ऊपर साइड पर लटकाती हूँ, और ट्राउज़र जो है ना वो मैं नीचे साइड पर लटकाती हूँ। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई पता नहीं, बस मेरे दिमाग का फतूर है क्या है, मेरे साथ मसला है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे ना शुरू से चीज़ों को थोड़ी बहुत सेटिंग से थोड़ी बहुत ना आगे पीछे करके लेके चलने से पता नहीं क्या मुझे कुछ तस्कीन मिलती है। क्या मसला है मेरे साथ, मैं खुद भी अपने बारे में सोचती हूँ मैं क्यों हूँ इतनी क्रिटिकल, मेरे साथ क्या मसला है, लेकिन बस हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो खैर बच्चों के इसके मानो कि मैंने सारे कपड़े धो के लटकाए। अब साथ ही साथ जो है मैं गैलरी भी हाथों हाथ धो लेती हूँ, मशीन के नीचे से इधर उधर से सब जगह से मैं अच्छे तरीके से रगड़ के जो है ना मैं धो लेती हूँ, और अच्छे से जो है ना मैं वाइपर लगा लेती हूँ। ये वाइपर मेरा टूट गया था डंडा ना बीच में से, तो बस मैंने इसको कीलों से ठोक ठाक के मैंने इसको जोड़ लिया। और ये देखिए अल्लाह का शुक्र है, लॉन्ड्री अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हो गई थी। इसका पिलो भी मैंने धो दिया था, क्योंकि मुझे बस हो रहा था कि इसका पिलो भी जो है ना मैं धो दूँ। जो इसका सर बनाने वाला तकिया होता है ना गोल वाला, तो मैंने कहा मैं वो भी धो दूँ खैर से। और धुलने में ना उसका गिलाफ फट गया वो मेरे बचपन का गिलाफ है और वो फट गया। खैर कोई बात नहीं, उसको भी हम सी लेंगे। और ये मशीन का एरिया है, इसको भी अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन कर लिया था। और ये देख लेंगे आप, ये सारे जो है ना मेरे साथ लटके हुए होते हैं, कभी दरवाजे के रास्ते से मेरे ऊपर आ रहे होते हैं, कभी खिड़की के रास्ते से, और मेरी ना जान पे बनी हुई होती है कि ये लोग ना मेरे साथ साथ लटके हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बना रही क्या हूँ, लेकिन सबसे पहले अब मैं आपको इसका कचौरी का मेथड मैं आपको दिखा दूँ। कचौरी मेथड मैं आज इतना क्यों कर रही हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ देखा भी नहीं है। खैर कचौरी का जो मैंने आटा गूंदा ना, उसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया गंदम वाला, और 1 कप ही जो है ना मैंने इसमें मैदा लिया। अच्छा, जब मैंने इसमें हाथ चला के देखा ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ है, कुछ किरकिराहट सी है। तो मैंने सोचा कि कचौरी के लिए आटा गूंदना है तो मुझे ना चाहिए कि मैं इसको छान लूँ। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। और अभी मैंने इसको है ना छोटे तसले में मैंने किया। मैंने कहा छानने के लिए मुझे बड़ा तसला चाहिए होगा, और आटा भी मैं बड़े ही तसले में गूंदूंगी। तो मैंने इसको जब मैंने शिफ्ट किया और मैंने इसको छाना ना, तो मेरा जो शक था ना वो सही निकला। इसमें हल्की हल्की सी किरकिराहट और 1-2 जो है ना वो आटे के बने हुए जो पतरियाँ होती हैं ना वो थी। तो मैंने कहा देखो शुक्र है कि मैंने इसको छान लिया। अब इसमें मैंने जो है वो 2 टीस्पून के करीब जो है ना मैंने सूजी डाली। मैंने हमेशा अपनी अम्मी को यही देखा कि जब भी वो कचौरी के लिए आटा गूंथती थी ना तो वो सूजी ज़रूर डालती थी। इससे क्या होता है कि ना आपकी जो कचौरी है ना वो बड़ी खस्ता खस्ता सी बनती है, नरम, जो बिल्कुल ही लिजलिजी वाली नरम हो जाती है ना वैसे नहीं होती, जो बिल्कुल कड़क वाली कड़क होती है ना वैसी नहीं, बहुत खस्ता सी, खाने में ना मज़ा आएगा आपको। सूजी डालेंगे ना आप लाजमन चेक करिएगा कि आपको भी जो है ना वो अलग सा टेस्ट आएगा बाज़ार वाला सा। साथ ही मैंने इसमें जो है ना वो 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया था। अब आपने ना सिर्फ पहली दफ़ा में थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छी तरीके से जो है ना वो आटे को लपेट लेना है पानी में। आप देखेंगे भुरभुरा सा हो जाएगा। फिर आप दूसरी दफ़ा में हल्का सा पानी डालेंगे ना तो आपका जो आटा है ना वो बिल्कुल यकजान हो जाएगा और इतनी ज़बरदस्ती जो है ना वो डो तैयार हो जाएगी। अब साथ ही साथ लास्ट में जैसे हम आटा गूंथते हुए हल्का सा पानी करते हैं ना, वो आपने पानी नहीं करना, लास्ट में अब आपने तेल से इसको जो है वो अच्छी तरीके से मुक्कियाँ लगानी है तेल के साथ, पानी के साथ नहीं करिएगा क्योंकि ये कचौरी का आटा है। तो फिर वो पानी जो है ना वो आपकी जो कचौरी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। पानी नहीं आपने इसमें करना, आपने इसमें तेल करना है। और लास्ट में भी डब्बे में डालते हुए ना इसको अच्छी तरीके से आपने तेल लगा के जो है वो रखना है। अच्छा, इतने आटे में ना मेरी आराम से 13 कचौरियाँ जो है ना वो बहुत आराम से बन गई थी हमारी।
फैमिली के लिए छोटी छोटी कचौरियाँ बनती हैं, तो ये 13 कचौरियों के लिए बहुत ईजी सा जो है ना मैंने आटा गूँध लिया था। अब साथ ही साथ मैंने जो है वो 3-4 आलूओं को क्यूब्स की कटिंग में करके ना मैंने उबलने के लिए रख दिया था। अगर हम साबुत रखेंगे वो भी सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्यूब्स में क्या होता है कि आपका आलू जो है ना वो जल्दी गल जाता है। साथ ही साथ जो है ना मैंने तरकारी की जो है वो तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने हल्का सा जो है ना वो तेल लिया सॉसपैन में, और उसमें मैंने एक चुटकी जो मुट्ठी आपकी जो हल्की सी पोरों में आपका आ जाए ज़ीरा, और हल्का सा टीस्पून जो है ना मैंने कलौंजी जो मैंने छान के रख ली थी वो, और थोड़ी सी अजवाइन, और 1 टेबलस्पून भर के जो है ना मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। और इसको ना हल्की आंच पे आपने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे जो है लास्ट वाली आंच उसमें आपने इसको कड़कड़ाने के लिए रख देना है। साथ ही साथ मैंने 1 टीस्पून भर के जो है वो साबुत धनिया ले लिया था। साबुत धनिया को आपने ऐसा करना है कि वो दरदरा सा हो जाए, ज़्यादा पीसना नहीं है। पिसा हुआ भी हम डालेंगे, लेकिन ये वाला जो है ना वो हल्का सा दरदरा सा मुँह में आए तो वो मज़े का लगता है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भर के जो है ना इसमें हम नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में हमारे आलू उबल रहे हैं, और आलूओं का जो पानी है ना वो थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है ना वो अच्छा सा रचा रचा सा तैयार हो जाए। इस टाइम में आपकी आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने एक छोटे साइज़ के टमाटर को ना फाइनली चॉप कर लिया था अपने इस मिनी चॉपर में, और कैमरे की आँख को दिखाते दिखाते अपनी आँख अंधी हो जाती है इंसान की, और टमाटर जो है ना वो थोड़े से मेरे से नीचे गिर गए। खैर कोई नहीं, मैंने उठा के डाल दिया, जगह हमारी साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना पूरा प्लेटफॉर्म जो है ना वो साफ़ करके बैठते हैं, तो जो भी चीज़ गिरती है मैं तो उसको यूज़ कर लेती हूँ, मैं उसको ज़ाया नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाई ज़र्रे ज़र्रे का जवाब देना है हमको। इसमें उसी में ही चॉपर में हल्का सा पानी डाल के इसको जो है हमने मसाले को जो है वो भुनने के लिए रख देना है। साथ ही साथ हमारे आलू जो हैं वो भी गल गए थे। बस इतने गलाने आलू के आलू जो है ना वो आपकी तरकारी में जाके पिसने के काबिल हो जाएँ, और एक ना एक आलू मेरा साबुत ना रहे। मेरे साथ ये मसला है। अब इसमें 2 हरी मिर्चें डाल के इसको हम दरमियानी आंच पे जो हमने गलने रख देना है, और साथ ही साथ इसमें जो है ना 1 चमचा आपने चीनी का डालना है। ये सीक्रेट है लेकिन आपने करना है, इससे घबराना नहीं है, इतना मज़े का टेस्ट आएगा ना कि आपकी सोच है। उसके बाद 1 टीस्पून भर के जो है ना मेरे पास ये मिक्स अचार का रखा हुआ था, ये मैं डालूँगी। आप लोग यकीन जाने बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा आपकी तरकारी में। ना आए ना तो पैसे आन के वापस कर देना मुझे तो मजाक कर रही हूँ, नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस इस पॉइंट पे आपने जो है वो आपके पास अगर ये मैशर है ना, हैंड मैशर, इससे आपने आलूओं को हल्का हल्का सा मैश कर लेना है। मैंने उस आलू को निकाल के काटा नहीं था क्योंकि मुझे पता था मैंने इसको मैश कर लेना, तो ये खुद ही मैश हो जाएगा। और हल्का हल्का सा दरदरा सा आलू आपका होना चाहिए, बिल्कुल ही मैश नहीं करना क्योंकि हम भुर्ता नहीं बना रहे हैं, हम तरकारी बना रहे हैं। तो बस आप इसमें इस पॉइंट पे आपको कुछ भी और मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच पे आपने अपनी तरकारी को बनने के लिए रख देना है। नेक्स्ट हम अपने हलवे की तरफ आ जाते हैं। मेरा घी भी एंड हो रहा है, और इंशाल्लाह मैंने घी भी जो है वो इसके बाद मैंने निकाल लिया था। मैंने सोचा कि बस अब घी भी निकाल लेती हूँ क्योंकि एंड हो गया था, तो माशाल्लाह मैंने इसके बाद घी भी निकाल लिया था। खैर जी, इसमें मैंने 1/2 कप के करीब घी शामिल किया, और 7-8 चमचे जो है ना मैं इसमें सूजी के डालूँगी, क्योंकि 8 चमचों का हलवा जो मेरे पास जो मैंने टीस्पून डाला हुआ है ना, 8-10 चमचों का हलवा हमारी फैमिली के लिए बहुत होता है। साथ ही साथ ना हमारे पास देसी अखरोट आए हुए थे। हमारे हस्बैंड के जो लेबर है ना, उनमें से एक बंदा जो है वो अपने गांव गया था और माशाल्लाह वहाँ से ना देसी अखरोट लेके आए थे, और मेरे पास 3-4 बादाम पड़े हुए थे, वो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। तो वो मैंने इसमें भिगो के रख दिए थे ना, उसका पानी मैंने निथार के मैंने वो भी इसमें भुनाई के टाइम पे डाल दिया। और हल्की सी जब सूजी भुनने लगी ना, तो मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर ली। अच्छा, जब आप भुनने के टाइम पे साथ में ही ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना, तो इतना मज़े के ड्राई फ्रूट लगेंगे ना इस हलवे में, कुरकुरे कुरकुरे से जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स आपके मुंह में आएंगे। आहा, ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया था खा के। साथ ही साथ जितनी सूजी उतनी ही चीनी लेनी होती है, तो बस उतनी ही मैंने चीनी इसमें शामिल करी। थोड़ा सा मैंने 1-1.5 पौवे के करीब मैंने दूध डाला, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ना अपनी जितनी हमें रिक्वायर है ना उतनी कंसिस्टेंसी के हवाले से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और 1-2 चुटकी के करीब मैंने इसमें जर्दे का रंग शामिल किया, और इसको अब मैं हल्की आंच पर ढक के ना पकने के लिए रख दूँगी, इतना कि सूजी हमारी फूलने लगेगी। और अगर आपको लगे कि आपका हलवा थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें पानी शामिल कर लें, और अगर आपको लगे कि हलवा पतला है तो आप इसको हल्की आंच पे पकने दें, सूजी मज़ीद फूल जाएगी। बिल्कुल नहीं घबराना आपने। खैर जी, उस टाइम पे मेरा सब कुछ ना काम एंड हो गया था। अब था हस्बैंड के आने का टाइम, और 10 बजे हमारी गैस चली जाती है, लेकिन मैं कचौरियाँ तो बना के नहीं रख सकती थी, बनी हुई रखी हुई कचौरियों का तो बिल्कुल भी मसा नहीं आना था। तो हस्बैंड के आने पे जब खैर से वो आए हैं, वो फ्रेशन अप होने गए हैं, मैंने फटाफट से जो है वो सिलेंडर निकाला, फटाफट से जो है मैंने कहा मैं गरम गरम कचौरियाँ बना के खिलाऊँगी।
और होता ऐसा है कि जब भी हम अपनी फूली हुई रोटी बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कैमरे की आंख जो है ना वो कैप्चर ही नहीं कर पाती। फूली हुई रोटी कैमरे में आती ही नहीं है, फूली हुई कचौरी भी इस तरीके से मेरी कैमरे में नहीं आई। अच्छा, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी पहली कचौरी, पहला पराठा और पहला बच्चा और हमारी शादी का पहला साल हमारे इनएक्सपीरियंस होने की वजह से जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैंने थोड़े से ठंडे तेल में जो है वो अपनी कचौरी डाल दी थी, तो वो क्योंकि जल्दी हो रही थी ना मुझे, जब हस्बैंड आए, खुद देर से आएँ, कितनी भी देर से आए, लेकिन जब आ जाते हैं ना तो बस उनका ये होता है कि दस्तरखान लगा हुआ मिले और निवाला बना हुआ मिले। तो ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो टाइम लगता है। जब आपको मज़ेदार और गरम गरम खाना खाना हो ना तो उसमें थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ता है। तो बस मुझे ये जल्दी थी। खैर उसके बाद मेरी बहुत कोशिश हुई कि मैं आपको फूली हुई कचौरी दिखाऊं। जैसे ही मैं कैमरा बंद कर रही थी तो कचौरी फूल रही थी, और कैमरा खोल रही थी तो कचौरी नहीं फूल रही थी। ये कचौरियों का और रोटियों का कुछ अपना ही मसला चलता है। तो खैर हमारी कचौरियाँ भी गरम गरम से तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने शुरू में 6 कचौरियाँ बनाई, फिर हम खाने बैठे, उसके बाद जो है ना फिर मैंने उठ के जो है ना वो दोबारा कचौरियाँ बना ली थी, क्योंकि मेरी ये सोच थी मैंने ना बना के नहीं रखनी, बनी हुई रखी हुई कचौरी ना फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो बस अभी मैंने 6-7 कचौरियाँ मैंने अभी बनाई। अब जल्दी जल्दी से मैं ट्रे लगाऊंगी। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग पर अभी तक मौजूद हैं और आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार कर देना। आपका क्या जा रहा है, कुछ नहीं, मेहरबानी कर दें मेरे पे, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर हरगिज़ नहीं जाना, मैंने आपको बता दिया। खैर जी, तरकारी और हलवे को हम माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, डिश आउट करेंगे पहले और फिर इसको गर्म कर लेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अपनी तारीफ़ आपके तहत मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हलवा और तरकारी और कचौरी इतने मज़े का बना था। हस्बैंड भी कह रहे थे कि क्या, शुरू में जब मैं 6-7 कचौरियाँ लेके गई ना, कहने लगी कि ये क्या, ये तो मेरा आधी दाल भी गीली नहीं होगी। मैंने कहा सब्र करें, रुकिए ज़रा, आप ये तो खाएं, मैं आपको फिर और गर्म बना के दूंगी ना इंशाल्लाह। कहने लगे अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है। ये है हमारी ट्रे, और लाजमी आप भी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में, खानों में, दस्तरखान में और ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए, मोहब्बतें अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबको सब कुछ अता करे। घर, जिसके पास घर नहीं है उनको घर अता करे, जिसके पास सवारी नहीं है उनको सवारी अता करे, जिनके पास रिज़्क़ नहीं है अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ अता करे। अल्लाह पाक से मेरी दिल से दुआ है। चलिए जी, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।